हेलो स्टूडेंट टेक्नोस में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से एक बात मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे शेयर नहीं किया, हर बात शेयर करता हूँ। और हमेशा से हम बोलते हैं हमारी टेक न्यूज़ ट्रेंडिंग में जाती है, लेकिन पहली बार मेरी को अनबॉक्सिंग वीडियो जो वो ट्रेंडिंग में गई थी, वो भी 17 नंबर पर यूट्यूब पर। जी हाँ, सैमसंग की कल M10 M20 वाली जो अनबॉक्सिंग मैंने किया था, यार कमाल हो गया। अल्लाह का शुक्र है, आप लोग ने जो सपोर्ट और प्यार दिया है, बहुत ही खुशी होती है। मैंने सब जगह पे शेयर भी कर दिया तो अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम 17 नंबर ट्रेंडिंग पर थी, अब मुझे पता नहीं कहाँ पे आ गई, लेकिन जो भी है मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बहुत ही खुशी और बहुत ही लकी फील करता हूँ मैं, और बस यही कहूँगा। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ हमेशा की तरह लेके आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे N22 से। और हम सभी लोगों को पता है कि N22 यहाँ पे मोबाइल का मोस्ट पॉपुलर बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है। और रिसेंटली यहाँ पे ये जो चाइनीज बिजनेस फर्म है N22, उन्होंने अपना एक नया बेंचमार्किंग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है और वो है AI22। जी हाँ, अब AI22 क्या करेगा कि मोबाइल के अंदर अभी आपकी जो AI कैपेबिलिटीज होती है उसको यहाँ पे टेस्ट करेगा और फिर आपको उसका एक अच्छा सा स्कोर देगा। मतलब हार्डवेयर में जो ऑब्वियसली कैपेबिलिटीज होती है ना AI की, वो यहाँ पे टेस्ट करके आपको बता देगा। तो बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट है। उन्होंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन के साथ में इनबिल्ट गार्ड भी जो वो ऐड कर दिया। मतलब अभी कोई भी कंपनी जो वो चीट नहीं कर सकेगी, ताकि आपको जो स्कोर्स दिखेगी वो एक्चुअली जेन्युइन स्कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे उन्होंने ये बताया कि अभी हम लोग डायरेक्टली जो वो एक्चुअल स्कोर नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि सैमसंग और हुआवे, उन्होंने अभी तक अपना HD के जो वो रिलीज नहीं किया है, इसलिए वो हो जाएगा। उसके बाद हम और एक्यूरेट स्कोर आपको फ्यूचर में यहाँ पे दे सकते हैं। तो अच्छी बात है, N22 बेंचमार्क था ही, अभी AI22 भी आ गया, जिससे आप लोग अपने फोन की AI की कैपेबिलिटीज यहाँ पे जो वो टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ओप्पो की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओप्पो इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करेगा। और फ्लिपकार्ट पर यहाँ पे उसका जो वो टीजर भी जो वो निकल कर आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि विद रिमार्केबल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एट एन अनबिलीवेबल प्राइस। मतलब अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला आपको जो वो फोन मिलेगा और प्राइस भी वैसे आपको बहुत ही कमाल की मिलेगी। जहां तक मुझे ऐसा लगता है ये शायद से ओप्पो का K1 हो सकता है, जो लास्ट ईयर अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 660 के साथ में। और जो प्राइस रखी गई थी चाइना के अंदर वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव थी, 15 से 20 हजार रुपए के नीचे आपको मिला था। 25 मेगापिक्सल की सेल्फी भी है, डुअल कैमरा है और बहुत ही अच्छी खासी आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले भी मिलती है। देखते हैं यहाँ पे ओप्पो का ये फोन एक्चुअली में K1 है कि नहीं है, और इंडिया में क्या वाकई में अच्छी प्राइस में आता है, ये तो मैं आप लोगों को कुछ टाइम पर ही बता दूंगा। तो यहाँ पे वीवो की तरफ से एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर आ रही है और फाइनली यहाँ पे वीवो का जो अपकमिंग स्मार्टफोन आने वाला है, इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया के अंदर आ चुकी है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे एक जिफ इमेजेस यहाँ पे जो वो दिखाई जा रही है, जहां पे इसमें लिखा है कि अ न्यू पॉपअप स्टार इन टाउन, और ऊपर की तरफ देखेंगे ब्लॉक योर डेट, और 20 तारीख को बता रहे हैं, मतलब फरवरी 20 को यहाँ पे ये फोन आ जाएगा। पॉपअप कैमरे के साथ के अंदर आपको मिलेगा और बहुत ही कमाल का होने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं, मुझे अजीब लगता है। देखते हैं यहाँ पे क्या खास वीवो इस बार लेके आता है, इसकी प्राइस क्या होती है और क्या कुछ खास मिलेगा, जरूर से आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से वैसे काफी अच्छी खबर आ रही है और सबसे पहली खबर की बात करें तो Xiaomi का जो Mi 9 है, ये रिसेंटली यहाँ पे चाइना के 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर जो वो देखा गया है। जी हाँ, वैसे यहाँ पे जो मॉडल नंबर जो वो लिस्ट होकर आ चुका है, इससे यहाँ पे अगर Mi 8 से कंपेयर करते हैं तो काफी मिलता जुलता ये लग रहा है। इससे बताया जा रहा है कि ये Xiaomi का Mi 9 यहाँ पे जो वो हो सकता है। जी हाँ, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसके साथ में इस बार आपको जो चार्जर मिलेगा वो काफी फास्ट होगा और अप टू 27 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। मेरे हिसाब से एक बहुत ही कूल चीज है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि जो पोस्टर शेयर किया गया था कि 19 फेब को एक फोन लॉन्च होगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ में, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो Xiaomi का Mi 9 ही हो सकता है। क्या खास मिलेगा Mi 9 में, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे Xiaomi का जो Redmi Go है, ये यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ऑफिशियल हो चुका है, इसकी स्पेक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और ट्विटर के ऊपर यहाँ पे उन्होंने Xiaomi ने खुद जो वो शेयर किया था, आपको 5 इंच की HD की डिस्प्ले मिलेगी, 8 का रियर, 5 का सेल्फी, 3000 mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 425 वाला प्रोसेसर, 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज, और ये उनका पहला एंड्रॉइड गो वाला जो वो फोन होने वाला है। अभी इसको कभी लॉन्च करेंगे, कहां पे लॉन्च करेंगे, प्राइस अवेलेबिलिटी कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत ही जल्दी ये फोन आएगा और हमें इंडिया में भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे ऑनर का जो View 20 है, इसकी यहाँ पे ऑफिशियल इंडियन प्राइसिंग यहाँ पे जो वो सामने आ चुकी है। जी हाँ, और इंडिया के अंदर यहाँ पे ऑनर का जो View 20 है, ये दो वेरिएंट्स में आपको मिलेगा, 6128 और एक 8256। यहाँ पे जो 6128 की प्राइस रखी गई है वो 38,000 रुपीज की रखी गई। जी हाँ, 38,000 की। और जो 8256 है उसकी जो प्राइस रखी गई है वो 46,000 रुपीज की रखी गई है। अगर चाइना से कंपेयर करते हैं तो उसका जो बेस था वो 30,000 का था और 8256 समथिंग जो था वो शायद से 45,000 के आसपास था। तो
बहुत ही ज्यादा प्राइस अगर चाइना से कंपेयर करते हैं, लेकिन ग्लोबली अगर कंपेयर करते हैं तो यूरोप में हुआ था तो उससे थोड़ी सी कम ही आपको देखने को मिल रही है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है प्राइस सही है या थोड़ी सी और भी कम होनी चाहिए थी। साथ में ऑनर का वॉच मैजिक और ऑनर का बैंड फॉर रनिंग एडिशन, ये दो भी उन्होंने जो वहां पे लॉन्च कर दिया है। ऑनर का जो वॉच मैजिक है ये नवंबर लास्ट ईयर में आई थी, जो आपको 14,000 और 15,000 रुपए की प्राइस में मिलती है। 14,000 वाला स्पोर्ट बैंड के साथ में मिलता है, 15,000 वाला थोड़ा सा प्रीमियम लेदर बैंड के साथ में मिलता है। ये वही स्मार्ट वॉच होती है, जीपीएस, ये ट्रैकिंग, वो ट्रैकिंग, हार्ट रेट वगैरह के साथ में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर साम्य इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 30 जनवरी को इंडिया में अपना एक नया स्मार्ट एलईडी टीवी जो वो लॉन्च करने वाली। जी हाँ, और उसकी जो प्राइस होने वाली वो सिर्फ 5,000 रुपए की होगी। 5,000 रुपए में आपको एक स्मार्ट एंड्रॉइड एलईडी टीवी जो वो देखने को मिलेगा, जिसकी जो स्क्रीन की साइज होने वाली वो 32 इंच की होगी। इसमें वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, प्लस आपको स्क्रीन मिररिंग मिलेगा और वही स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी की फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। 5,000 रुपए में 32 इंच का मेरे हिसाब से बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस, और इस प्राइस पर आपको कोई भी कंपनी नहीं देगी जो सामिया और ये इन्फॉर्मेटिक्स जो कंपनी है वो आपको दे रही है। अब 30 जनवरी को होने वाला है, कभी होने वाला है, कल होने वाला है, तो कल की टेक न्यूज़ में आपको बता दूंगा एक्चुअली में ये टीवी कितना अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है उन्होंने यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी को जो वो डेवलप कर दिया है, और वो यहाँ पे क्या करेगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर अगर जो भी जमीन में जो सूखापन होता है ना, जमीन सूख जाती है और अगर बुश फायर जंगल वगैरह में आग लग जाती है, उसको यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी वो 6 महीने पहले से ही प्रेडिक्ट कर देगा। मतलब उनको इस चीज को रोकने के लिए वो काफी हेल्प करेगा, और ये यहाँ पे सैटेलाइट के द्वारा जो वो किया जाएगा। मतलब सैटेलाइट से उनको पता चलेगा, वो इतना पावरफुल होगा कि वो बता देगा कि जमीन की कंडीशन क्या है, कितना पानी जल्दी यहाँ पे सूखने वाला है और क्या कंडीशन है कि यहाँ पे आग भी जो वो लग सकती है। ये साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में जो वो ये चीज को डेवलप किया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी कर लो, जो नेचुरल चीजें होती है वो तो होके रहेगी, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर लो। तो यहाँ पे इंटेल की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटेल यहाँ पे अपने एक नए फोल्डेबल फोन या फिर टैबलेट पर जो वो काम कर रहा है, और ये जो पेटेंट था ये हालांकि 2017 में इंटेल ने इसको फाइल किया था, लेकिन अभी यहाँ पे इसके ऊपर जो वो चर्चा की जा रही है, इसका मतलब शायद से 2019 में इंटेल इसको लॉन्च कर सकता है, क्योंकि 2019 यहाँ पे बहुत फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लेके आएगा। अभी ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन ये बहुत ही कमाल का, इस पेटेंट में ऐसा बताया जा रहा है कि ये 3 तरीके से फोल्ड होने वाला है। जी हाँ, और जब इसकी अनफोल्ड करेंगे तो ये बड़ा सा टैबलेट बन जाएगा। अभी Xiaomi का एक ऐसा टैबलेट हमें देखा था जिससे डुअल तरीके से फोल्ड होता है, ये 3 तरीके से होगा, और हर जो पार्ट्स होंगे इस टैबलेट के अंदर वहां पे आपको 2-2 कैमरे मिलेंगे। मतलब 6 कैमरे के साथ में आपको ये टैबलेट जो या फोल्डेबल फोन आपको मिल सकता है, प्लस आपको स्टाइलिश भी इस पे जो वो देखने को मिलेगा। वैसे पेटेंट तो बहुत ही कमाल का है, लेकिन यार ये इंटेल है, पैसा भी उतना ही आपको देगा, और कितना जल्दी ये कमर्शियली अवेलेबल करेगा, ये कॉन्सेप्ट भी कभी आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ पेटेंट देखा गया है जो देख के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कूल लग रहा है। तो यहाँ पे ट्राई की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, और ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्राई यहाँ पे डीटीएच ऑपरेटर पोर्टेबिलिटी पर जो वो काम कर रहा है, जो 2019 की एंड में यहाँ पे जो वो लागू होने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो भी आप सेटअप बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको दूसरी कंपनी के सेटअप बॉक्स पर स्विच होना रहता है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है, लेकिन ट्राई यहाँ पे क्या करने वाला है कि अभी एक ऐसी चीज लेके आएगा, एक शायद से यूनिवर्सल सेटअप बॉक्स लाएगा। उसमें क्या होगा कि आपको सेटअप बॉक्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी सेटअप बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी कंपनी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ट्राई यहाँ पे इस चीजों को लेके आने वाला है। ये कैसे काम करेगा फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि सबके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे होता है। 2019 की एंड में इस तरीके की चीजों को लेके आएगा, तो आने वाले समय के अंदर अगर आपको सेटअप बॉक्स बदली करना है तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी आपका काम यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे नासा की तरफ से एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर आ रही है, और हम सभी लोग को पता है कि स्पेस के अंदर यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ अजीब चीजें जो वो मिलती रहती है। अभी इसके पहले यहाँ पे नासा ने एक पिक्चर को जो वो शेयर करी थी, जो यहाँ पे एक स्पेस में एक स्नोमैन की तरह यहाँ पे जो वो दिखाई दे रहा था। ये जो ऑब्जेक्ट था कुछ इस तरीके का जो वो दिखाई दे रहा था। अभी फाइनली यहाँ पे उनका जो होराइजन स्पेसक्राफ्ट है ना, जो बहुत ही दूर निकल गया है, प्लूटो से भी बिलियन माइल्स दूर चला गया है, उसने अभी एचडी पिक्चर यहाँ पे कैप्चर किया है, और आपके सामने ये जो पिक्चर देखेंगे ये स्पेस में जो वो दिखाई जा रही है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है पता नहीं है, जो एकदम से स्नोमैन की तरह जो वो दिखाई दे रहा है। जो स्नोमैन होता है ना बर्फ के अंदर हम लगाते हैं, और इसको भी स्पेस स्नोमैन का नाम भी दिया गया है। इस पे मीम्स भी बन गए, इसकी मजाक भी लोग उड़ाए जा रहे हैं। मतलब स्पेस में इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही नासा को, जो उन्होंने हमसे शेयर किया है।
सुन लो, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बात करते हैं डील्स की, और मैं काफी टाइम से आप लोगों को कुछ डील्स नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था जमा करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत ही कूल डील्स आई है इस बार, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी दूंगा तो अच्छी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। रिबॉक के यहाँ पे अगर आपको रनिंग शूज चाहिए, मैं ओरिजिनल रिबॉक के जूते की बात कर रहा हूँ, तो अभी आपको सिर्फ 1500 रुपए के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद आपको रिबॉक के फ्लिप फ्लॉप मिल रहे हैं जो आपको सिर्फ 350 रुपए के मिल रहे हैं, और बहुत सारे रिबॉक के अगर आपको जूते चाहिए तो वो आपको कुछ 1200 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। सारे डील्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, इंटरेस्ट है तो आप वहां पे जाके इसको परचेस कर लीजिए। क्या आपको पता है कि पबजी के ऊपर अभी ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग से मोर देन 55% से ज्यादा जो लोग हैं वो पहले CS GO खेलते थे, काउंटर स्ट्राइक गो खेलते थे, और अब यहाँ पे वो पबजी पर स्विच हो गए। मतलब पबजी का क्रेज देख लो, CS GO को छोड़ के लोग अभी यहाँ पे पबजी खेलते, चाहे वो PC कंसोल या फिर वो मोबाइल हो। थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। तो आज की न्यूज़ खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।